अरशद शरीफ हम शर्मिंदा हैं। सहाफत में सच्चाई के अमीन अरशद शरीफ को सलाम। ख़वातीन ने नज़्में भी सुनाई, कहा अपने शहीद को रुखसत करने के लिए आए हैं। शरीफ हम शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। सुना है शहर की खामोशियों पर कहर टूटेगा, सुना है शहर की खामोशियों पर कहर टूटेगा। किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की जात बोलेगी। तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है, तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना जरूरी है। अगर खामोश हो जाओगे तो मात बोलेगी। दुनिया में आए हैं तो जानो तो सभी को है एक दिन। फर्क तो पड़ता है तुम किसके साथ खड़े थे। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। तुम्हें जिन लोगों ने यहाँ से निकाला था कि बोलो नहीं, उन्होंने तुम्हारे मुंह के ऊपर ऐसा बोले मजबूर कर दिया कि तुम आज पाकिस्तान में तो मौजूद हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं कोई सुन सकता। तुम ये कहते थे कि दुनिया में और लोगों को अस्सलाम वालेकुम अरशद शरीफ का सलाम। अब हमारे पास वो तलूर नहीं होगी सुबह, जिस सुबह में हमें सुबह सुबह अरशद शरीफ का सलाम मिलता था। हम उस सलाम को तरसेंगे। अरशद शरीफ हम शर्मिंदा हैं, हम तेरी रूह से शर्मिंदा हैं। अरशद शरीफ रोज़े क़यामत पूरी 22 करोड़ आवाम को माफ कर देना। किसी कुछ बंदों की वजह से अगर तुम पे जुल्म हुआ है तो जब तक तेरे कातिल जिंदा रहेंगे हम शर्मिंदा रहेंगे। अरशद शरीफ माफ कर देना हम सबको। अपने भाई को अरशद शरीफ को अल्लाह हाफिज करने आए हैं। हम हर माँ से शर्मिंदा है जो अपने बेटों को शहीद करवा देती हैं इस राह हक के लिए, सच के लिए। माएँ अपने बेटों को हज की और हज के लिए तलकीन देती हैं, उनको हज के लिए सबक देती हैं और हम उनको कुर्बान होने के लिए देते हैं। मेरा आज सवाल अपने इदारों से है, मेरा आज सवाल हर उस पाकिस्तान के इदारे से है कि क्या माएँ इसलिए अपने बेटों को जनती हैं, क्या माएँ इसलिए अपने बेटों को परवान चढ़ाती हैं कि वो इस हक की बात ना करें? क्या वो उनको झूठ के लिए तरगीब दें? तो अगर वो सच के लिए तरगीब देती है तो कम से कम हमारे बेटों के साथ ये नहीं होना चाहिए। सच की आवाज बुलंद करने वाले अगर ये होते ना तो हम आज के बाद इंशाल्लाह आवाज बुलंद करता रहेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।